क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर की रानी आनंद कर, हालेलुया जिसको तूने पैदा किया, हालेलुया वह अपने कथन अनुसार जी उठा। हालेलुया ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरियम, हालेलुया प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन। ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पेज 14। आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिल के चले। आओ हम यीशु के साथ चले, यीशु के गीत हम गाते चले। आशाओं के दीपक बनकर हम सारे जगत में चलते रहे। आशाओं के दीपक बनकर हम सारे जगत में चलते रहे। प्रभु के प्रेम की ज्योति बने। प्रभु के प्रेम की ज्योति बने, उसके वचन के किरण बने। आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिल के चले। आओ हम यीशु के साथ चले, यीशु के गीत हम गाते चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है और कलीसिया हम सबों को पास्का का उत्सव मनाते हुए उस पुनर्जीवित प्रभु को अपने जीवन में हर दिन पाने, देखने, अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। और जिस तरह से हम पास्का उत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया, वही आनंद और खुशी हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम पुनर्जीवित प्रभु को जीवित रूप में पाते हैं और कलीसिया में प्रभु यीशु जीवित है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम ईश्वर को, प्रभु यीशु को अपने जीवन में नज़रअंदाज करते हैं। उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करते हुए हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और पाप, गुनाह और कई सारी कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं। और यह उत्सव हमें याद दिलाती है कि हम यदि सचमुच में अपने जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, तो हमें उस मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना और उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करना आवश्यक है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने ख्रिस्ती जीवन के लिए, अपने ख्रिस्ती परिवार के लिए धन्यवाद दें, जहाँ पर जीवित प्रभु का हम अनुभव कर सकते हैं।
आइए हम उन सभी पापों, उन सभी बुराइयों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और अपने को पाप मुक्त करें, जिससे हम प्रभु यीशु को साक्षात रूप में अपने जीवन में पा सके और उसका अनुभव कर सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32, पेज 32। Page 38, page 38.
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दातक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पेतरुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम, याकूब, इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई मांगी। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह दुख भोगने वाले थे, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Page 337. आज हमारी जय जयकार मनाओ।
दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। बच्चों, मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास तुम्हारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठ है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँच गया है। या प्रभु की वाणी। पेज 335। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है,
सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, यदि हम मानव जीवन के इतिहास में देखेंगे तो हम पाते हैं कि मनुष्य अब तक प्रभु यीशु के समय, उससे पहले, उसके बाद संदेह या संशय, शंका, भय और कई सारे ऐसे बातों से ग्रस्त रहा है या इन सब बातों का शिकार हुआ है। और जैसे आप प्रभु यीशु के जीवन पर गौर करेंगे, उनके जीवन के 7 महत्वपूर्ण घटनाएं कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। और आज भी लोग इस बात पर संदेह करते हैं, उनके मन में संशय है कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है कि नहीं, प्रभु यीशु सचमुच पुनर्जीवित हुआ है। यह कई लोगों के मन में अब तक संदेह और शंका का कारण बना हुआ है। और हम भली भांति जानते हैं, हम भी व्यक्तिगत रूप से इस संदेह संशय के शिकार हुए हैं और अपने पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, हम कई बार इस संदेह, शंका या संशय के शिकार होने के कारण अपने जीवन में असफल होते आए हैं। यूं कहे, हमारा जीवन संदेह एवं संशय से भरा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान दुनिया में घटित एक ऐसी घटना है जिसने समस्त मानव जाति के मन में संदेह का बीज बो दिया। कई वर्षों से यीशु के साथ रहने वाले शिष्य यीशु के पुनरुत्थान को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे और उन्हें यह सुनने पर भी कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, वे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उनके लिए यह एक नई सोच, नई बात हो गई और उनके मन में संदेह, संशय पूरी तरह से घर कर गया। और हम देखते हैं, सुसमाचार से यह जानते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वे लापता हो गए। वे बंद कमरे में कई दिनों तक पड़े रहे
और प्रभु यीशु उनका संदेह संशय दूर करने के लिए उनके बीच आते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ही उनके संदेह को दूर करता है। उन्होंने जब प्रभु यीशु का पुनर्जीवित प्रभु यीशु का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन किया, तब उन्होंने यह माना कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित है। आज के सुसमाचार में भी आप लोगों ने स्पष्ट जाना है, सुना है कि प्रभु यीशु के शिष्य अब तक इस अंधेरी दुनिया में पड़े हुए थे कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यह भ्रम फैलाई गई थी कि प्रभु यीशु के शव को चोरी कर लिया गया है। और लोगों को यह बात बताया गया कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं हुए हैं। और उनके शिष्य भी इतने डरे हुए थे कि उनके गुरु प्रभु यीशु मर गए, अब हमें भी उनकी तरह ही मरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी उस गलत गुरु का अनुसरण किया था। और वे इतने संदेह संशय डर भय में पड़े हुए थे, उनका जीवन आशाविहीन हो गया था। और इतने आशाविहीन जीवन, अंधेरे के जीवन में उन्होंने जब प्रभु यीशु को पाया, जीवित रूप में पाया, और प्रभु यीशु को देखकर भी उन्हें आनंद होने पर भी वे विश्वास नहीं कर पाते हैं, और वे प्रभु यीशु को भूत प्रेत समझ बैठे। और प्रभु यीशु उन्हें स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे देखो, भूत प्रेत के हाड़ मांस नहीं होते हैं, लेकिन मेरा वही हाड़ मांस आपके समक्ष है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु की इस घटना को देखते हैं, और जैसे पुनरुत्थान भी एक विवादास्पद बात है, कंट्रोवर्शियल बात है, जिसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं कि क्या प्रभु सचमुच पुनर्जीवित हुआ है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि प्रभु यीशु जीवित हुआ है, उसका आपके पास क्या प्रमाण है? कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि प्रभु यीशु जीवित है? और किसी ने, महान विद्वान ने यह कहते हुए बताया कि प्रभु यीशु के जीवित होने का प्रमाण उसकी जीवित कलीसिया है। उसकी जीवित कलीसिया, जहाँ प्रभु यीशु जीवित है, वही उसके जीवित होने का प्रमाण है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम ख्रिस्त होने के बावजूद, कई वर्षों से ख्रिस्त होने के बावजूद हम में वह संदेह और संशय बना रहता है, क्या सचमुच प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है? और यही बात गैर ईसाइयों में हो सकती है, क्योंकि वे प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। कई लोग आज भी प्रभु यीशु को भला व्यक्ति कहते हैं, कई लोग प्रभु यीशु को एक अच्छा गुरु कहते हैं, कई लोग प्रभु यीशु को मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति कहते हैं, लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर के पुत्र है, जिसकी घोषणा संत पेतरुस ने किया। उन्होंने यह कहा कि आप सच्चे मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। क्या हमने अपने जीवन में उस जीवंत ईश्वर को पाया है, या सचमुच हमने स्वीकार किया है कि प्रभु यीशु ही संसार के मुक्तिदाता है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है, और सचमुच जी उठकर हमारे बीच में जीवित है? कई लोग प्रभु यीशु के जीवन का साक्ष्य देते हैं, अपने जीवन में घटी चमत्कारिक घटनाओं का साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि यदि कोई जिंदा प्रभु है तो वह प्रभु यीशु है, जो पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में जीवित है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज हमारे सामने
कई प्रश्न हो सकते हैं। उनमें से एक प्रश्न है, क्या हम उन भयभीत शिष्यों की भांति यीशु के पुनरुत्थान को यथार्थ मानने से इनकार करते हैं? यह आवश्यक नहीं कि हम ख्रिस्ती हैं, प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं, ख्रिस्ती धर्म का अनुपालन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि हम सच्चे प्रभु यीशु को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। और इसलिए किसी महान विद्वान ने, धर्माध्यक्ष ने कहा है कि आज हमारी कलीसिया में कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है। और यह बहुत ही दुखदाई है यह सुनते हुए कि हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है। और इसमें सच्चाई जरूर है। यह कहने पर कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी होने मात्र से प्रभु यीशु के शिष्य नहीं होते। जब तक हम प्रभु यीशु को साक्षात रूप में अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और अपने जीवन आचरण द्वारा उस प्रभु यीशु को प्रसारित नहीं करते, उसका साक्ष्य नहीं देते, तो हम किसी माने में ख्रिस्ती नहीं हो सकते। और यह प्रश्न हमारे लिए अवश्य ही सटीक होगा कि क्या हम प्रभु यीशु को, यीशु के पुनरुत्थान को, पुनर्जीवित प्रभु को यथार्थ में स्वीकार करते हैं या किए हैं? पास्का उत्सव के बाद भी क्या हम यीशु को हर समय अपने जीवन में जीवित रूप में देखते हैं? आज हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि क्या हम प्रभु यीशु को जो पुनर्जीवित हुआ है उसको हम जीवित रूप में देखते हैं, अपने जीवन में पाते हैं, एक दूसरे के जीवन में पाते हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, सचमुच जी उठे हैं। हमें उसकी गहराई तक जाने की ज़रूरत है और उसे खोजने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है। मेरे लिए प्रभु यीशु जी उठा है तो मैं उस सच्चे प्रभु को अपने जीवन में प्रमाणित करूंगा और उसका साक्ष्य दूंगा। और इस तरह हम सच्चे ख्रिस्त हो सकते हैं। नहीं तो हम भी बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों के समान ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, पास्का उत्सव अवश्य ही हमारे लिए हर्ष का विषय रहा, लेकिन हर्ष का विषय सिर्फ पास्का पर्व नहीं, लेकिन हमारा समस्त ख्रिस्ती जीवन मृत्यु तक हमें उस हर्ष को मनाने और उसे घोषित करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के हर एक गतिविधियों में उस पुनर्जीवित प्रभु को, उसके हर्ष, शांति और आनंद को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम यीशु को हर पल अपने जीवन में पाए, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के वचन और जीवन को पूर्ण रूप से व्यतीत करते हैं। और इसलिए किसी महान आध्यात्मिक व्यक्ति ने कहा है कि हमारी ख्रिस्ती आध्यात्मिकता क्या है, हमारी कैथोलिक ख्रिस्ती आध्यात्मिकता क्या है। व्हाट इज कैथोलिक स्पिरिचुअलिटी? हमारी ख्रिस्ती आध्यात्मिकता है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन और उसके वचन को आनंद पूर्वक और पूर्ण रूप से जिए। और यही हमारी ख्रिस्ती आध्यात्मिकता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, ये पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए एक दिन उत्सव मनाने का दिन नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण ख्रिस्ती जीवन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करने का जीवन है। तो आज जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की याद करते हैं, यह हमारे लिए कोरी कल्पना न रहे। कई बार हम कई काल्पनिक कथाओं को सुनते पढ़ते हम इस घटना को भी ऐसे ही सोचने लगते हैं कि यह
बीती हुई घटना है, यह काल्पनिक घटना हो सकती है, लेकिन यह मानव जीवन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना में से एक है। और जिस तरह संत पौलुस घोषित करते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु यीशु सचमुच में पुनर्जीवित नहीं हुए हैं तो मेरा सुसमाचार प्रचार व्यर्थ है, मेरा प्रभु यीशु के बारे में बोलना बेकार है। और उन्होंने प्रभु यीशु को साक्षात अनुभव किया और उन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के जीवन और वचन को अपने जीवन में व्यतीत किया, और यही इस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन द्वारा प्रमाणित किया। तो आइए आज हम इस बात पर विचार करें। हम ख्रिस्त हैं, लेकिन अपने जीवन द्वारा यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि हम सच्चे मुक्तिदाता जो सचमुच जी उठे हैं उसका अनुसरण करते हैं। और आज हमारे लिए चुनौती है, हम ख्रिस्त के रूप में भारतवर्ष में सबसे कम संख्या में होते हुए भी हम कई तरह से प्रभावी हैं, और हमारे प्रभाव को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और जिस तरह से हमारे भारत में रहकर ही मदर तेरेसा ने जो कार्य किया, वह प्रभु यीशु के जीवन को पूर्ण रूप से और आनंद पूर्वक व्यतीत की। उसके जीवन और वचन से मदर तेरेसा प्रभावित थी, और उन्होंने दुनिया के कई लोगों को यह संदेश दिया कि वे प्रभु यीशु के जीवन को व्यतीत करने के कारण इतने महान बने। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमें कई ऐसे अवसर मिलते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, आप कई बार गैर ईसाइयों, गैर ख्रिस्तों से मुलाकात करते हैं, और आपके जीवन से वे प्रभावित होते हैं क्योंकि आप ख्रिस्त जीवन को अपनाए हैं। और यदि आप ख्रिस्त जीवन को, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को पूर्णता आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन और वचन आपके जीवन द्वारा प्रमाणित होगा, और दूसरे लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को पूर्णता और आनंद पूर्वक अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। तो आइए हम आज प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और ईश्वर की इस महान योजना को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और जिस पर हम विश्वास करते हैं। और हमें गर्व करना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और यह विश्वास दिन ब दिन विकसित होनी चाहिए। हम उस विश्वास में दिन ब दिन सुदृढ़ बने और अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करें। यही पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान यही है। धर्मसार के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों के धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस लूटा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कातिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देकर पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पेतरुस ने अपने श्रोताओं से कहा कि वे अनजाने में यीशु के विरुद्ध काम किए। कलीसिया के अधिकारीगण, जिनके कार्यों पर लोगों की निगाहें रहती है, अपने सोच विचार में
बुद्धिमानी दिखाकर उत्तम निर्णय ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को शांति का वरदान देते हुए प्रकट होते थे। क्रिस्त के सभी अनुयायी शांति के वाहक बन सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के बहुत से देश आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से एक दूसरे के साथ अशांति में जी रहे हैं। इन देशों के विवाद आपसी वार्ता एवं संवाद द्वारा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एशिया महादेश के देशों में क्रिस्तियों की संख्या कम है। इन देशों के क्रिस्तीय शासन एवं धैर्य के साथ यीशु की शांति को लोगों के बीच फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भले ही 99 दोषी बन जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना दी जाए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अन्याय के कारण सजा ना काटना पड़े, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों, पारिवारिक मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 336। प्रभु
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमयी कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसे कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है ये वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पेज 119। पावन तेरा नाम
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के पीटर, के वर्गीस, के जेम्स, विथा जेम्स, रोजरी अम्मल, आंतोनी लकड़ा, ग्रेस सुसाना लकड़ा, कालेब बागे, फेडरिक शिवसागर, निस्दोर किरकेट्टा, रिमिस कुल्लू, एडविन पॉल, ई आशीर्वादम की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुलाया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे माता पिता भाई बहनों की भी शुद्धि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आमीन। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे मन और हृदय में कई बार संदेह, संशय, शंका बनी रहती है और उसे दूर करने वाले सिर्फ प्रभु है। आइए हम हमारे जीवन की ये शंका, संदेह दूर हो और हम निर्भीकता से प्रभु यीशु को अपने जीवन में घोषित करें। हम उसी प्रार्थना को बोले जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम आनंद पूर्वक परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। Page 123, 123. देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, यही है जीवित प्रभु मसीह जो जीवित रूप में हमारे जीवन में आते हैं। धन्य है हम जो आज
प्रभु यीशु की इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का Page 338, 338.
यीशु जी उठेंगे ना। हालेलुया हालेलुया गाव भला आज यीशु जी उठेंगे ना। आज यीशु जी उठेंगे ना रे आज यीशु जी उठेंगे ना। हालेलुया हालेलुया गाव भला आज यीशु जी उठेंगे ना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल, तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, हमारे अंतरतम में सुलगाई है। आपके राज्य के आगमन के लिए आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दें। पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, मैंने कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपानुभव जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। सूचनाएं हैं। आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगा। कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। जॉन पॉल सभागार में मरम्मत का कार्य चलने की वजह से आने वाला रविवार 21 अप्रैल को महिला संघ के लिए मिसा नहीं होगा। आने वाला रविवार 21 अप्रैल को सवेरे 9 बजे पल्ली में बपतिस्मा मिसा होगा। माता पिता एवं धर्म माता पिताओं से समय पर चर्च पहुंचने की आग्रह की जाती है। धर्म प्रांतीय मूल कलीसियाई समुदाय के संचालक फादर जॉनसन की ओर से सूचना है। रविवार 28 अप्रैल को पोर्ट ब्लेयर पल्ली के सभी गांव डेरा के बीसी के अनुप्राणदाताओं के लिए पल्ली में बीसी पर सेशन दिया जाएगा। सभी अनुप्राणदाताओं से
इस प्रोग्राम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की आशा की जाती है। जो बच्चे कैथोलिक स्कूल के अलावा किसी अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए मई महीने में पहला परम प्रसाद संस्कार की धर्म क्लास आरंभ होगी। जो माता पिता अपने बच्चों को यह संस्कार दिलवाना चाहते हैं, वे पल्ली से सोमवार 17 अप्रैल से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। धर्म शिक्षा क्लास का दिनांक स्कूल की छुट्टी की घोषणा के बाद तय की जाएगी। इस सप्ताह इन बस्तियों में पास्का घर आशीष होगी। आज 14 अप्रैल 11 चरमा, 15 अप्रैल डेयरी फार्म, 16 अप्रैल नमूना घर, 17 अप्रैल डंडस पॉइंट, 18 अप्रैल बरगद लाइन, 19 अप्रैल शादीपुर और साउथ पॉइंट। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन का भार SOS यूथ की बारी है। आने वाला सप्ताह गिरजा की साफ सफाई जंगली घाट एवं डेन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 33,320 रुपीज़ 33,320 रुपीज़। शादी पुकार, शादी की दूसरी पुकार अलेक्जेंडर डुंगडुंग, क्लेमेंट डुंगडुंग और स्वर्गीय एमिलिया डुंगडुंग का बेटा रहने वाले मोहनपुरा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं बीना टोपो, कोस्मोस टोपो और जोसफिना टोपो की बेटी रहने वाले हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। प्रदीप करकेटा, एग्नेस करकेटा और शांति होरो का बेटा रहने वाले शादीपुर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं अमृता लकड़ा, विंसेंट लकड़ा और सरोज मीन्स की बेटी रहने वाली बालू लेबल हटबे पल्ली की है। डेविड कुजूर, स्वर्गीय दानियल कुजूर और स्वर्गीय अगाथा पन्ना का बेटा रहने वाली कालीकट पुत्रापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं नीलिमा सोरेंग, स्वर्गीय सिल्वेरियस सोरेंग और जसिंता टेटी की बेटी रहने वाली डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। रामन किरकेटा, गाब्रियल किरकेटा और अस्रिता बिलुंग का बेटा रहने वाले कमोटा कचाल पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं फ्रेडिल तिगा, हिलारियस तिगा और दयावंती तिगा की बेटी रहने वाली प्रेमनगर पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। शादी की तीसरी पुकार जैक्सन धनवार, पतरस धनवार और रेजिना टोपनो का बेटा रहने वाले हाइडो पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं अनीता किरकेटा, कांतु किरकेटा और फुलकेरिया सोरेंग की बेटी रहने वाली गोविंद नगर 6 किलोमीटर कैमल बे पल्ली की है। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। कृपया बैठेंगे 1 मिनट। CBCI की ओर से एक प्रेस वक्तव्य जारी की गई है, जिसे आप लोगों को पढ़कर सुनाने के लिए कहा गया है। ये नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, जिनके द्वारा यह प्रेस वक्तव्य जारी की गई है और आप लोगों को सूचित करने के लिए कहा गया है, तो आप ध्यान से सुनिए। नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम NUCF, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया का एक मंच है। वे संयुक्त रूप से भारत के सभी पात्र नागरिकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के सभी सदस्यों को 19 अप्रैल से 1 जून 2024 से शुरू होने वाले मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत के नागरिकों के रूप में हम सभी से इस महत्वपूर्ण समय के दौरान
हमारे समुदायों और हमारे राष्ट्र के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। प्रत्येक मतदाता की आवाज़ का बहुत महत्व है और सामूहिक रूप से हमारे पास अपने समाज की भविष्य की दिशा को आकार देने की शक्ति भी है। ये चुनाव लोगों को ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर प्रदान करते हैं जो सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा और समृद्धि के संवैधानिक सिद्धांतों और जाति, वर्ग, पंथ की परवाह किए बिना बहुलता और धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि करेंगे। जातीयता और लिंग से संबंधित मुद्दे इस महत्वपूर्ण क्षण में हम प्रत्येक पात्र मतदाता से चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अधिकार और जिम्मेदारी का प्रयोग करने का आग्रह करते हैं। हमारा वोट सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह विकास और सुशासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हम सभी उम्मीदवारों से आह्वान करते हैं कि वे सभी भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सम्मानजनक और नैतिक अभियान चलाएं। आइए हम रचनात्मक बातचीत में संलग्न हो और ऐसे समाधान प्रस्तावित करें जो हमारे विविध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करें। नागरिकों के रूप में आइए हम इस चुनाव को एक खुले दिमाग और दयालु हृदय से देखें। आइए हम विविध दृष्टिकोणों को सुने, समान आधार तलाशें और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करें जो समावेशी हो और जो सभी समुदायों का उत्थान करे। ईश्वर भारत को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। आर्च बिशप अनिल जे.टी. कुटो, सेक्रेटरी जनरल CBCI। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, आने वाले सप्ताह 19 तारीख को चुनाव का दिन है। आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप मतदान करें और अच्छे नेता का चुनाव करें। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। पास्का के आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, Page 337, 337.